नमस्कार बच्चों आज मैं कक्षा 9वीं के लिए पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से वाक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी रचना संत कवित्री ललद्दत हैं। बच्चों, इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1391 में हुई थी। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। ललतेश्वरी, लल योगेश्वरी आदि। ये कश्मीरी भाषा की कवित्री थी। जिस तरह मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाई प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्दत की वाक प्रसिद्ध है। यह भी धर्म के संकीर्णताओं को दूर करने की चेष्टा की है। आगे बढ़ते हैं। इनकी वाक पर उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहला वाक जो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री ललद्दत की रचनाओं वाक में उद्धृत है। इस वाक में कवित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। इसमें इसका अर्थ या व्याख्या इस तरह है। मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोड़ों का अर्थ होता है पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का बर्तन में पानी नहीं रुकता। वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे। क्या? बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। अगर ईश्वर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात
संसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए हैं कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तीरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी की जरूरत है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः का अर्थ स्वभाव से ही संकालु होता है। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है। किसके शरण में जाना है? ईश्वर की शरण में जाना है। अतः मेरे मन में यहां शीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो उठी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेकिन इससे एक विशेष हम लोग जान लेंगे कि यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है। क्या व्यक्त की है? ईश्वर प्रेम को पाने के लिए आतुरता, व्याकुल हुई है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगा सांकल बंद द्वार की। इन पंक्ति में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और भाया आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति सौम्य भाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। मानव मात्र को संबोधित करती हुई वह कहती है कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। सर्वस्व, सब कुछ। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा
और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने से समभाव पैदा करो। समभाव, एक समान, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, जितना व्यापक होती है। अतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की जो सांकल होती है, यानी जंजीर या कुंडी भी कह सकते हैं, सांकल जो अपने दरवाजे पर देखा होगा, सांकल कुंडी जिसको कहते हैं, ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतर आई। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना है वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल पाई। अतः वह कहती है कि ऐ ईश्वर, भक्ति के साधक, केवल एक समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसको यानी उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले मांझी ने इस संसार में या इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस मांझी को नहीं दे पाई। आशय यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर, क्या दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। कवित्री द्वारा यहाँ बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया है, यानी भूल जाता है। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थल थल में बसता है शिव ही,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्य और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललद्दद कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। क्या है? हिंदू और मुसलमान दोनों क्या है भाई? एक हैं। उनको मनुष्यता या उनकी जो मनुष्यता है एक है। ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे बड़े खुद को जान ले, और जिस दिन तुम खुद को समझ लेगा उसी दिन तुम उस परम पिता को भी पहचान लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। यहां ललद्दद ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। हिंदू और मुसलमान को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया है। यानी हिंदू और मुसलमानों को भाईचारा के रूप में रहने का या रहने के लिए क्या किया है? प्रेरित किया है। तो बच्चों, यह थी संत कवित्री ललद्दद की वाक। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो आपका प्रश्न अभ्यास जो है सही तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकेंगे, और इसका उत्तर लिखकर अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि मैं इसको अच्छी तरह से जांच कर सकूं। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प यू इन योर फ्यूचर।